नमस्ते। ईश्वरभाई वादी सांप का खेल बता के अपना जीवन गुजारा करते थे, परंतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और इनसे सांप को छीन लिया। एजुकेशन तो था नहीं और ना ही ऐसी कोई स्किल जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। आज ईश्वरभाई और ईश्वरभाई जैसे गुजरात में बसते करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा स्नेक चार्मर भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे गांव में ऐसे लोग आते थे जो बच्चों को सांप का खेल दिखाते थे। कुछ लोग छड़ी चाकू की धार निकालते थे तो कुछ लोग रस्सी पे चल के अपना कर्तव्य दिखाते थे। कुछ लोग भवाई करते थे तो कुछ लोग बैल बेचने का काम करते थे। ये लोग हमारे समाज की ज़रूरतों को पूरा करते थे। वो मनोरंजन या सेवा के रूप में होती थी। ये लोग अपने परंपरागत व्यवसाय के भागरूप एक गाँव से दूसरे गाँव विचरण किया करते थे। ये हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग थे। ये थी घुमंतू जातियाँ, नॉमेडिक ट्राइब्स। आपने भी इनको देखा है। इन्हीं नॉमेडिक ट्राइब्स के जैसी है डीनोटिफाइड ट्राइब्स। 1872 में ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत भर में 200 जितनी कम्युनिटी को गुनहगार घोषित किया। पुलिस स्टेशन में इनकी हाजिरी मैंडेटरी कर दी गई। उनको जन्मजात गुनहगार माना गया। इस अवस्था से इनको छुटकारा मिला 1952 में, यानी कि आज़ादी के 5 साल बाद। परंतु आज भी इनके ऊपर क्रिमिनल का थप्पा लगा हुआ है। ये नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स हमारे टोटल पॉपुलेशन का 8 to 10% है, यानी कि 10 करोड़ लोग आज भी गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। आधुनिकीकरण के इस युग में इनके परंपरागत व्यवसाय या तो टूट चुके हैं या फिर इनसे छीन लिए गए हैं। रिमोट कंट्रोल की दबाने से दुनिया भर का मनोरंजन हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में इनकी कला में कौन इंटरेस्ट दिखाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने सांप को तो बचा लिया, पर स्नेक चार्मर का क्या। ओड और बंजारे जो नदी नालों में से रेत मिट्टी का खनन का काम करते थे, आज खनन का भी व्यापारीकरण हो गया। उनसे भी उनके परंपरागत हक छीन लिए गए। घुमंतू व्यवस्था के कारण इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इनके पास अपना स्थायी कह सके ऐसा कोई पता ही नहीं है। अब तक तो इनकी गिनती सेंसस में भी नहीं होती थी। जिस गांव के आसपास ये लोग रहते हैं वो गांव वाले उनको अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। एकमात्र गवर्नमेंट रिकॉर्ड जिसमें इनका नाम होता है वो है पुलिस रजिस्टर। गुजरात में इनकी तादाद 50 लाख से भी ज़्यादा है, जिनमें से 50% आज भी घुमंतू जीवन जी रहे हैं। आज की सामाजिक व्यवस्था में इनका कोई स्थान नहीं है। सबसे खराब परिस्थिति तो गुजरात के उस गांव की है, वाडिया, जहां की ज़्यादातर लड़कियां आजीविका का कोई विकल्प न होने के कारण देह व्यापार में जुड़ गई। इस गांव में लड़कियों की शादी नहीं होती है। खुद भाई और पिता अपनी बेटियों की दलाली करते हैं। इस फोटो में दिखाई गई फैमिली में ये चौथी जनरेशन है जो देह व्यापार करके अपना गुजारा करती है। इन चारों में से किसी की शादी नहीं हुई, पर बच्चे हैं इनके। आपको लगता होगा कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस, ये सब निकलवाना कौन सी बड़ी बात है। एक एप्लीकेशन हम करेंगे और हमें ये सब मिल जाएगा। टाइम लगेगा 1-2 महीना, पर मिलेगा पक्का, क्योंकि वी आर सेटल्ड। हमारे पास एड्रेस है, हमारी पहचान के आधार है। पर ये कम्युनिटी जिनके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, उनको ये कार्ड कैसे मिलेगा। एक वोटर आईडी कार्ड हमारे पास है, हम वोट करने जाए या ना जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इन कम्युनिटी के लिए वोटर आईडी कार्ड क्या मायने रखता है, उसकी कहानी बताती हूँ। अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर यावा विलेज में लतीफ़ भाई डफेर रहा करते थे। लतीफ़ भाई खेत की चौकीदारी करते थे। एक रोज़ उनका फ़ोन आया। वो फ़ोन पे रोते हुए बोले, बहन मेरे बेटे को पुलिस उठा के ले गई। लतीफ़ भाई एक ज़माने के नोटोरियस क्रिमिनल थे, परंतु धीरे धीरे ये सब छोड़ के फिर खेत की चौकीदारी करने लगे थे। जब गुनहगार थे तब 3 स्टेट की पुलिस उनके पीछे घूमती थी। इतना पर ये सब छोड़ने के बाद उन्होंने अपने बच्चों पर, मतलब अपने गुनाहित कल का साया भी ना पड़े, उसका पूरा ख्याल रखा था। ऐसे में पुलिस आई और गुलाब को ले गई। वो बहुत डरे हुए थे। फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया, बहन उसको छुड़ा लीजिए, वो पुलिस की रिमांड नहीं सह पाएगा। मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। मुझे बताया गया कि गुलाब मूसा हाईवे रॉबरी में शामिल है और हमारे पास पक्के सबूत है। मैंने उनको बताया कि ये गुलाब मूसा नहीं पर गुलाब लतीफ़ है, पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। सन 2008 में गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और हमारे द्वारा दी गई पहचान के आधार पर करीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों को पहली बार एड्रेस मिला था। नागरिक के पहली बार पुरावा उनको मिला था। ये वोटर आईडी कार्ड निकला, इसमें गुलाब को भी कार्ड मिला था। वो कार्ड से ये पुरवार हुआ कि ये गुलाब लतीफ़ है, गुलाब मूसा नहीं, और गुलाब छूट गया। गुलाब लकी था कि वो छूट गया। पर आज भी ऐसे कई गुलाब जेलों में बंद है जिनको ये तक नहीं पता कि वो किस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं।
मैं अपने जर्नलिज्म स्टडी के भागरूप इन कम्युनिटी के परिचय में आना हुआ, इनकी परिस्थिति को बहुत करीब से देखा और फिर इनके साथ काम में जुड़ गई। 2006 से शुरू की गई इस सफ़र में आज बहुत सारे दोस्त शुभेच्छक शामिल हैं। इस प्रयास को संस्था का नाम भी दिया VSSM। आज VSSM गुजरात के 9 डिस्ट्रिक्ट में 22,000 से ज़्यादा परिवारों के साथ काम कर रहा है। इन कम्युनिटी के बच्चों के लिए 26 अल्टरनेट स्कूल चलाते हैं, जिसमें 1040 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों को हम उनका एड्रेस दिलाने में कामयाब हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि मैंने आगे बताया, जिस वाडिया गांव में लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, वहाँ की एक ट्रेडिशन है कि अगर लड़की एक बार शादी या फिर एंगेजमेंट कर लेती है तो फिर वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होती है। हमने मार्च 2012 में 8 लड़कियों की शादी और 12 लड़कियों की एंगेजमेंट करवाई और थैंक यू। इस गांव में शादी या फिर एंगेजमेंट होना वो पहली बार हुआ इतनी बड़ी संख्या में। आगे ये पूरा समाज ऐसा है जिनके लिए कोई पॉलिसी आज तक नहीं बनी है, ना स्टेट ना सेंट्रल में। पूरे समाज, सरकार, सबको इनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था चलाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन कम्युनिटी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और आज ये ऋण चुकाने की बारी आ गई है। मुझे लगता है कि सबको साथ में मिलकर इनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक डेवलपमेंट हो और सबसे महत्वपूर्ण ये डिग्निटी के साथ जी सके, इस दिशा में प्रयास कर दें। Hemi would be the first girl in the Sarania community to get married. In this nomadic settlement of Wadia in Gujarat, every girl is forced into prostitution by tradition. But Hemi's marriage is putting an end to this regressive norm. And the one person responsible for this change is Mittal Patel. All of 30, Mittal Patel has made it a mission in life to work for the upliftment of more than 300 nomadic communities of Gujarat. इन कम्युनिटी में मतलब खाने का भी प्रॉब्लम है। कई बार तो ये है कि कंटिन्यूस 2-3 दिन तक लोगों को खाने को नहीं मिलता है। Mittal formed Vicharta Samudaya Samarthan Manch and for almost 6 years has been working to get the nomads' voices to the government. She found that over 40 lakh nomads did not figure in any government records. Mittal and her team spent months to change this, and today 20,000 people from different settlements have got voter ID cards. This settlement in Disa celebrates as Mittal brings in good news. A letter of allotment of land for this community. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि उनको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हुआ, उसके तौर पे उनको काफ़ी जगह पे लैंड मिलनी शुरू हो गई। Mittal has started 31 tent schools where more than 1,000 children from different settlements study. હું મોટોની ડોક્ટર બનીશ, હું મોટો થઈને પોલીસની નોકરી લઈશ, હું મોટી થઈને શિક્ષક બનીશ. Dreams that will become a reality one day, and this is Mittal Patel's vision. धन्यवाद।